जल्दी कर, मेरा हाथ जल रहा है। और चाचा मिक्स मिठाई बना लेगा? ओ तू गुल्लू हलवाई को हल्के में ले रहा है? बता कैसी मिठाई चाहिए तुझे? ठीक है, फिर सबसे पहले ये कढ़ाई यहाँ से हटाओ, एक और खाली कढ़ाई रखो यहाँ पे। उठाओ भाई, देख लेते हैं। उम्र सारी। उस्ताद ये बंदा तो बहुत कंजूस है, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ओ यार तू सुबह सुबह नौसत ना डाल, बड़ी मुश्किल से मोटा गाहक आया है। तू आ चल। आ गई तेरी खाली कढ़ाई, अब आगे बता। अब इस कढ़ाई के अंदर 5 किलो खालिस दूध डाल। अभी डाल देते हैं। ओए तू मिठाई की दुकान पे काम करता है, तेरा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? यार मेरा मालिक बहुत कंजूस है, मिठाई खाने नहीं देता। बहुत जालिम है। इसलिए मैं रसगुल्ले चूस चूस के रख देता हूँ। आ गया 5 किलो खालिस दूध, आगे बता। इस खालिस दूध को अब कढ़ाई में डाल। डाल दिया दूध, अब आगे बता। अब इस दूध के अंदर 1 किलो रसगुल्ले डाल। अभी डाल देते हैं रसगुल्ले, काफी महंगा नुस्खा बन रहा है। हम भी महंगी चीजें ही खाया करते हैं। चाय ले आए मेरे लिए? हाँ हाँ, भाई के लिए चाय ले आ, मालदार आदमी है। अभी लाता हूँ। आज तो मोटे पैसे कमाएंगे। आ गए जी रसगुल्ले, आगे बताओ। अब इन रसगुल्लों को भी दूध के अंदर डाल दे। अच्छा, अब आगे बताओ। अब इस दूध के अंदर 1 किलो फीका खोया डाल। नमकीन खोया, बर्फी बर्फी। ठीक है जी, अभी डाल देते हैं। आज तो सुबह सुबह मेरी चांदी होगी, बड़ा मोटा गाहक आया है। ये ले सर चाय। कप तो बड़ा अच्छा है, पर चाय उतनी अच्छी नहीं है। लो जी, आपकी नमकीन बर्फी 1 किलो आ गई। अब इसका क्या करना है? ऐसा कर, तू ये बर्फी भी दूध के अंदर डाल दे। बर्फी भी डाल दूं? डाल दे डाल दे। लो जी, डाल दी। अब बताओ आगे क्या करना है? अब तू ऐसा कर, 1 किलो मशहूर सोन हलवा वो भी इसके अंदर डाल दे। सोन हलवा भी इसके अंदर डालना है? ओ हाँ हाँ डालना, ऐसी वैसी चीज थोड़ी ना खाएंगे हम। अभी पता चल जाता है तेरी कारीगरी का। अभी डाल लेते हैं जी। साहब ये आप बना क्या रहे हो? इसको बोलते हैं कुश्ता। जा दफा हो जा, चल चल। आ गया जी 1 किलो सोन हलवा, आगे मुझे पता है इसके अंदर डालना है। बंदा समझदार है तू। अब बताओ आगे क्या करना है? अब तू खुरपा ले आ और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर। जा जल्दी कर, जल्दी। इधर दे। उस्ताद ये बन क्या रहा है? ओ बावले, जो भी बन रहा है हमें क्या, हमें तो सिर्फ पैसों से मकसद है। मिक्स करना है इसको, अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ओ बेड़ा गर्क यार, क्या हलवाई बनेगा तू। इलायची डालना तो भूल गया तू। ओ अभी डालता हूँ जी। डालना, इलायची डाल। डाल भी दे। डाल रहा हूँ, डाल रहा हूँ। चल। मिक्स हो गया साहब, पैक कर दूं? अच्छे से मिक्स तो किया है ना? जी साहब, अच्छे से मिक्स किया है। चेक करने दो। वाह गुल्लू हलवाई, मजा आ गया। अब ये जो तूने मिक्स मिठाई बनाई है, इसमें से 50 रुपए की मुझे दे दे। अबे साले, मैंने बोला था ना गड़बड़ है गड़बड़। अब चल तुझे स्पेशल मिठाई गोदाम में खिलाता हूँ। Oh no! कैमरा।
वो क्या है बुड्ढे, क्यों मुझे सुबह से घूर रहा है? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। नहीं कुछ तो है, मैं नोटिस कर रहा हूँ, आप मुझे काफी देर से देख रहे हैं। बेटा बात ये है कि आपकी शक्ल मेरे बेटे के साथ हूबहू मिलती है। अच्छा, मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा, इसलिए बार बार आपको देख रहा था। ओ सॉरी 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 अंकल, मैं माफी चाहता हूँ। अंकल जी खैर है, आप रोए नहीं, खैर है। बेटा आपको देख के मुझे मेरे बेटे की याद आ गई। वो तो आप इस दुनिया में नहीं रहा, अब मुझे बाबा कौन बुलाएगा? अंकल जी आप परेशान ना हो, मैं भी आपके बेटे जैसा हूँ, मैं आपको बुलाऊंगा बाबा। सच आप मुझे बाबा बुलाओगे? हाँ बाबा जी, कोई मसला नहीं, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। पक्की बात है बेटा? हाँ बाबा जी हाँ। शुक्रिया बेटा। आप शॉपिंग करें। जी जी ओके, मैं आपके बेटे जैसा हूँ। थैंक्स बेटा। बेटा जी बाबा। बेटा जी बाबा। बेटा जी बाबा। बेटा ये बुढ़ा तो दिमाग खा गया है मेरा, बेटा बेटा बेटा। बेटा ओ जी जी बाबा। बिल तो बना दें सर। ये बेबी टॉय, ये हैंड वॉश और ये शेविंग क्रीम, टिश्यू का डब्बा और टूथब्रश। आपका टोटल 10,000 हो गया है। 10,000 इन चीजों का? नहीं, ये सामान तो 2,000 का है। 8,000 का आपके बाबा जी सामान ले गए हैं। ओ कौन से बाबा जी? ये मेरा बिल बना दें आप। इनका सर बिल बनाए। ये पेपर हो गया, ये हार्पिक हो गया, ये लोशन हो गया और ये कलर हो गया, ये साबन, ये टिश्यू और ये सर्फ, ये चाय वाली पत्ती, ये टूथब्रश और ये सर्फ एक्सेल। इनका बिल 8,000 हो गया। 8,000 बन गया है जी। बेटा मेरा इधर ही है, वो बिल आपको दे देगा। बेटा? हाँ जी बेटा। बेटा ओ जी जी बाबा। ठीक है अंकल, आप जाएं। ओ वो मेरा बाबा नहीं है। अब हमें क्या मालूम सर जी, आपने खुद ही तो कहा था जी जी बाबा। बिल तो हम आपसे ही लेंगे। कुकड़ू कू की खुशबू यही कैसी आ रही है? मैं देखता हूँ। उम्र सारी सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारी खुशबू है। टेस्ट भी चेक कर लेते हैं। रुको, कारी साहब आएंगे, दुआ करवाएंगे, उसके बाद खाना। बैठो जब तक। कारी साहब बिरयानी तैयार है। इतनी इतनी बोटियां तो मैंने खुद देखी हैं, बस हमारा ही इंतजार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलते हैं चलते हैं, लेकिन मेरी बात सुनो। जी जी कारी साहब। तुम्हें तो पता है मैं अंधा हूँ, आँखों से मुताज हूँ। जी जी कारी साहब, सबको पता है। कितनी देगे नजर आई हैं? कारी साहब मुझे तो देख एक ही दिखाई दे रही थी। बिरयानी की एक ही देग है, खाने वाले बंदे ज्यादा होंगे। समझ गया कारी साहब, आगे बताएं। हम जाके बैठेंगे, दुआ के बाद जैसे ही लोग बिरयानी खाना शुरू होंगे तुम मुझे ऐसे कूनी मार देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कारी साहब, जैसे ही लोग खाना शुरू करेंगे मैं आपको कोनी खिसका दूंगा। और दूसरी बात, जल्दी बताएं कारी साहब, बिरयानी शुरू ना हो जाए। मेरी बात तो सुन ले, जब लोग तेज तेज खाने लगे ना तो मुझे दूसरी कूनी मार देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है कारी साहब, लोग जैसे ही स्पीड बढ़ाएंगे मैं दूसरी कोनी ठा करके दूंगा। और एक और बात, जब देख खत्म होने वाली हो तो मुझे तीसरी मार देना, मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। ठीक है कारी साहब, अब चलें? चलो चलें। ध्यान से कारी साहब, आगे पानी है।
हम नहीं डरते से पानियों से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठे कारी साहब, मैं चावलों का परात ले आता हूँ, आप दुआ शुरू कराएं। कारी साहब, देग काफी बड़ी है, बंदे तो यही 5-6 हैं खाने वाले, टेंशन मत लो। तुम्हें नहीं पता, जब लोग खाने बैठते हैं तो ऐसी कई देगे पूरी हो जाती हैं। फिर भी मैं इनसे पूछ लेता हूँ, भाई साहब और बंदे आने हैं तुम्हारे? जी कारी साहब। तो मेरा मतलब है जो दुआ शुरू करें। कारी साहब आप दुआ शुरू कराएं, हमारे बहुत से बंदे आने हैं, वो बाद में आ जाएंगे। जी जी शुरू करते हैं, आप बस ये चावलों का परात ले आए। आ गई है बिरयानी कारी साहब। दुआ शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओह नो। कूनी लग गई, बड़े कोई भूखे लोग हैं, दुआ से पहले खाना शुरू हो गए। मैं भी शुरू हो जाता हूँ। सब देख रहे हैं, कारी साहब को कैसे बताऊं, गलती से कौन ही लग गई। हैं? दूसरी कूनी लगी, इसका मतलब है लोग बड़ी स्पीड से खा रहे हैं। यार ये हाफिज तो दुआ से पहले ही शुरू हो गया। हम भी शुरू करना दें। ठहर जाएं। ओ भाई, तेरे हाफिज को क्या हो गया है? क्या कर रहे हो हाफिज साहब? तीसरी कूनी लगी, लगता है देख खत्म होने वाली है। अबे आंखें मारो, थोड़ी कम स्पीड रखो। मुझे अंधे मुताज को क्या भूखा मारोगे? ये लो तुम्हारी तनख्वाह, उसको भी बुला लो। वो गाड़ी में पेट्रोल डालकर अपनी तनख्वाह लेने आ जाएगा। गाड़ी की टैंकी में एक बूंद भी डीजल की नहीं गई, सारा डीजल पाइप के जरिए दूसरी केन में भर लिया है। ठीक है वो आ रहा, चल ड्रामा शुरू करते हैं। गाड़ी की टैंकी फुल हो गई है भाई साहब, 20,400 रुपए हो गए आपके। अबे कहीं तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया? इधर देख, टैंकी में डीजल तो आया ही नहीं है। देख लो, टैंकी तो खाली है। अरे सर जी, आप मशीन के मीटर पे देखें, 20,428 रुपए का पेट्रोल मशीन से निकल के गाड़ी की टैंकी में पहुंच चुका है। आपका मीटर खराब हो गया लगता है, इसलिए सही नहीं बता रहा। ओ भाई, मेरी गाड़ी में डीजल की एक बूंद नहीं आई, जहाँ से मर्जी तुम चेक करवा लो। ये बहस क्यों कर रहे हैं? ओ भाई, मशीन से पेट्रोल निकल चुका है, अगर गाड़ी में नहीं आया तो पेट्रोल गया कहाँ? ओ भाई, खामखा टाइम जाया मत करो, मैंने और भी काम बहुत करने हैं। भाई साहब, अरे अरे भाई, अरे तुम सब अपना अपना काम करो, मैं इसे देख के आता हूँ। क्या मसला है? मालिक उसे देखे ना, 20,000 का डीजल डलवाने के बाद कहता है मेरी गाड़ी की टैंकी में नहीं आया, पैसे दिए बगैर ही भाग गया है। लेकिन मेरे पॉइंट से तो 20,000 रुपए का डीजल निकल चुका है ना, इसमें तुम्हारी गलती है। तूने बगैर पैसे लिए जाने क्यों दिया उसे? मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए बुला रहा था, लेकिन अब तुम्हारी ये तनख्वाह इस नुकसान में कट जाएगी। फ्री में तुम्हें पूरा महीना काम करना पड़ेगा। लेकिन मालिक इसमें मेरा क्या कसूर है? काम करो अपना। भाई साहब, मैंने डीजल बेचना है, बेशक थोड़े कम रेट पे रख लोगे? वो सामने मालिक बैठे, उससे बात कर लो। अच्छा। हेलो। हाँ हेलो। कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? यार एक मसला हो गया था। कौन सा मसला? अभी एक लड़का आया है गाड़ी पे, 20,000 रुपए का डीजल डलवाया है, साले ने पैसे भी नहीं दिए और चला गया है। अच्छा फिर क्या, मैंने भी सारा नुकसान अपने मुलाजिम पे डाल दिया है। भाई हम क्यों भरे अपनी जेब से खामखा? अच्छा भाई साहब, मैंने ये डीजल बेचना है, बेशक थोड़ा रेट कम करके रख ले, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डीजल बेचना है? जरा एक मिनट भाई, वो फराडिया किस गाड़ी पे आए थे? सफेद रंग की 1982 मॉडल करोला थी, उस पे आए थे। अरे ये तो वही गाड़ी है। अच्छा फिर रुक, सरप्राइज लेके आ रहा हूँ तेरे पास। अच्छा, पता नहीं कौन सा सरप्राइज ला रहा है ये। कई पूरे महीने की तनख्वाह मेरे हाथ से। अरे ये तो वही गाड़ी है। देखो ये वही लड़का है। हाँ हाँ हाँ, ये वही लड़का है। इसने 20,000 रुपए का डीजल डलवाया गाड़ी में और पैसे भी नहीं दिए मुझे। इस कमीने ने टैंकी में ही पैप लगा रखा है। डीजल टैंकी में जाने की बजाय अलग बर्तन में चला जाता है। वही डीजल जो मुझे बेचने आ गया। देखो तुम्हारी हक लाल की कमाई थी जो वापस आ गई। मालिक अगर आपका नुकसान इससे पूरा हो गया है तो मेरे हाथ पे मेरी तनख्वाह रख दें। मैं आपके पंप पे काम नहीं करना चाहता। लेकिन वो क्यों बेटा?
देखिए मालिक, मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी और अपनी मेहनत से आपके साथ काम किया है हमेशा। अगर कोई फ्रॉडिया इंसान मेरे साथ हाथ कर गया था, बजाय इसके कि आप उस फ्रॉडिये को पकड़ें, आपने तो मेरी ही तनख्वाह मुझसे छीन ली। क्या ये नाइंसाफी नहीं है? इसलिए मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। बेटा मैं शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तुम बस काम छोड़ के मत जाओ, इससे अपना डीजल ले लो।